अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के अंदर, और जैसे मैं कहती हूँ सॉल्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बॉडी बना सकती है, जैसे शुगर, चीनी खुद बना सकती है बॉडी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो एसेंशियल होती हैं, जो कि आपको डाइट से लेनी ही होंगी, और अगर आप नहीं लेंगे तो बॉडी उसको जनरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। और उन्हीं सॉल्ट्स के अंदर और उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बहुत जरूरी जो है वो मैग्नीशियम है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, और कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो बहुत बहुत आम मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं, या कॉन्स्टिपेशन के, या कमजोरी के, ताकत नहीं हो रही, या ठीक है ना, या नींद नहीं आ रही, ठीक है। ये चंद एक ऐसे मसले जो आप समझ लें कि हर 5 में से 2 एक अफराद को जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। और उसकी वजह जो होती है वो अक्सर यही होती है कि सॉल्ट सी इम्बैलेंस। तो सॉल्ट जो होते हैं ना उसके अंदर इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो है ना वो है मैग्नीशियम। इनफैक्ट विटामिन डी की कमी के बाद सबसे ज्यादा जो है आम कमी जो है ना वो मैग्नीशियम की है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम जो है ना वो सारे, एक तो मतलब मैं आपको कहूँ आप मैग्नीशियम टेस्ट करा लें, आपको से फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कम निकला, ब्लड टेस्ट आपने करवाया कम निकला, अब आपको कौन सा मैग्नीशियम सूट करता है ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये सारे मैग्नीशियम आपको मैग्नीशियम बेशुमार सॉल्ट्स के नाम पे आएंगे, मिलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम टोरेट, बहुत सारे मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके लिए कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है, ये जाहिर सी बात है आपको वही बता सकता है जो आपका डॉक्टर है, जिसको पता है कि आपको टोटली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपकी अगर फीमेल हो तो तकरीबन 300 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और मेल्स की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 400 से 450 मिलीग्राम पर डे तक की रिक्वायरमेंट होती है। पहली तो बात यह है कि मैग्नीशियम की कमी होती क्यों है। मैग्नीशियम की कमी की बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि एक तो हम सब्ज जो जिनके अंदर चीज़ों में मैग्नीशियम है ना वो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं, आलमंड्स हैं, बादाम वगैरह, ये हम नहीं खाते या कम खाते हैं, इस वजह से हो जाती है एक चीज। दूसरे नंबर के ऊपर हम ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो मैग्नीशियम को बाइंड कर देती हैं, ठीक है। जैसे फाइटिक एसिड है, ग्रेन्स अनाज है, गंदम हम सब खाते हैं, मुख्तलिफ नामों से खाते हैं, और गंदम के अंदर फाइटिक एसिड होता है, और फाइटिक एसिड जो होता है ना वो न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता, आपको कमी हो जाती है मैग्नीशियम की, ठीक है। दूसरी वजह कुकिंग है, हम खाना पका के खाते हैं, और अक्सर हमारे जो कुकिंग मेथड्स होते हैं खास तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया के जो है उसके भून भून के खाने में अक्सर मैग्नीशियम जो होता है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। और जो इसकी सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि हमारे पानी में हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, क्योंकि जो पानी जमीन से निकलता है उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। लेकिन अगर आपने उस पानी को फिल्टर करना है, ठीक है ना, प्यूरिफाई करना है, जैसे हमारे पास आते हैं जो सरकारी पानी आता है वो फिल्टर करके दिया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम जो होता है ना वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहरहाल आजकल चूंकि वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो आजकल जमीन में वैसे ही मैग्नीशियम जो है ना, और जमीन में चूंकि कम है आपकी, इसलिए सब्जियों में, फ्रूट्स में, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैंने बताया उसमें वैसे ही कम है। तो बात ये हो रही थी कि आपका जो है ना मैग्नीशियम वो आपको कौन से वाला चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम ना बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर 300 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बगैर मैग्नीशियम के काम नहीं कर सकते। उनमें बड़े बड़े अगर आपने देखने ना तो एटीपी, एनर्जी आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी अगर आपके पास मैग्नीशियम नहीं है। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, इवन बाउल हेल्थ के लिए, जिनको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए मैग्नीशियम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम चीजों के अंदर मैग्नीशियम जो होता है ना वो होगा तो आप यानी ये सारे काम करिए। 300 जो टास्क है ये तभी होंगे अगर मैग्नीशियम होगा, ठीक है ना। और खास तौर पे अगर आपका वेट स्टॉल हुआ हुआ और आपने बाकी सारी, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि वेट अगर आपका पहले गिर रहा था और फिर आज नहीं गिर रहा, एकदम से गिरना बंद हो गया, तो आप क्या क्या वजह हो सकती है। उन वजहों के अंदर जो है ना एक ये भी है कि मैग्नीशियम की कमी अक्सर हो जाती है। तो ये कि लेकिन मैग्नीशियम का कौन सा सॉल्ट जो है आपको सूट करता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ना नॉर्मली आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि सस्ता होता है तो ये कि वो मिलता है, लेकिन उसकी एक तो एब्जॉर्प्शन सबसे कम है,
बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने मैग्नीशियम सप्लीमेंट लिया और वो 10% या 30% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको क्या फायदा, ठीक है ना, फायदा नहीं है उसका। तो ये, और दूसरे नंबर के ऊपर कि आपके साथ रेलेवेंट कौन सा है, ठीक है ना। अब अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है और उसके साथ आपको से फॉर एग्जांपल नींद नहीं आती, या मैग्नीशियम की कमी साथ आपको मसल एक्स और पेन्स है, ठीक है ना, पट्टे खींचे खींचे रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो है वो बेसिकली ये है एप्सम सॉल्ट, ठीक है। एप्सम सॉल्ट जो है ना बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये मेरे पास क्लिनिक में भी अवेलेबल है। और ये है कि ये आपका बेसिकली दो काम करेगा। एक तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी रिलीव हो जाएगी, अगर आपको जो है नींद नहीं आती वो भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये अधिक दो काम आपके जो है ना एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर 12 जो सबसे अच्छी मैक्सिमम अच्छी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बेसिकली मैग्नीशियम ग्लूकोनेट की है, ठीक है ना। ग्लूकोनेट की बायोअवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन बहुत बहुत अच्छी है, बेहतरीन। इनफैक्ट ये सारे जो मैं अभी बताने लगी हूँ ना, इसके अंदर से सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बेसिकली मैग्नीशियम ग्लूकोनेट की है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ग्लूकोनेट भी मेरे पास ये इस तरह आपके 30 कैप्सूल्स 500 की है जो एमजी की है ना उसके अंदर अवेलेबल है। और चूंकि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, जाहिर सी बात है इसलिए इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि जो आपने अगर सस्ता तरीन करना है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो तो वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसे बना सकते हैं, ये आपको डॉक्टर विलियम डेविस की बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, और इनफैक्ट नेट के ऊपर आप लिखेंगे ना तो आपको नेट के ऊपर भी बहुत आराम से वो मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये रेलेवेंट होता है कि आपने किस चीज के लिए यूज करना है। अब जैसे अगर किसी का जैसे हार्ट दिल बैठा रहता है, दिल फड़कता रहता है, ठीक है ना, हार्ट के इश्यूज है, तो उनको मैग्नीशियम और रोटेट लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये यानी कि हर किस्म का जो मैग्नीशियम है ना उसकी अपनी एक अफादियत है। मैग्नीशियम सिट्रेट से फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम सिट्रेट जो है ना वो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनको किडनी में पथरी है। क्यों? क्योंकि किडनी की पथरी अगर ऑक्सलेट स्टोन्स हैं तो अगर आप मैग्नीशियम सिट्रेट ले रहे हैं तो सिट्रेट ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, यानी कि आपके स्टोन्स फॉर्मेशन जो है ना उसको रोक देगा। यानी कि ये जो सारे मैग्नीशियम के आपको मुख्तलिफ जो प्रिपरेशन है ना इन सब के अपने अपने काम है, और इनके अंदर जो चीज है ना जो देखने वाली है वो ये कि आपके साथ रेलेवेंट क्या है, और दूसरी जो चीज है कि एलिमेंटल मैग्नीशियम इसके अंदर कितनी है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि सॉल्ट तो उन्होंने रखा हुआ है जी 1 ग्राम का पूरा कैप्सूल बना दिया, लेकिन उसके अंदर से एलिमेंटल कितना मैग्नीशियम आपको कितना मिल रहा है वो आपने देखना है, ठीक है ना। और वो आपका कम से कम 400 से 500 मिलीग्राम तक जो है ना वो होना चाहिए। किसी को बेचारा कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो मैग्नीशियम लाइसिनेट लें। लाइसिनेट जो अगेन ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है, यानी ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत सारे जो है ना ब्रेन हेल्थ है, एंग्जाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, तो ये बहुत अच्छे हैं। जैसे ग्लूकोनेट मैंने बताया मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है, या मैग्नीशियम टॉरेट है, या मैग्नीशियम एस्पार्टेट है। ये सारे यानी कि ये ऐसे मैग्नीशियम है जो कि एक तो अच्छी एब्जॉर्प्शन है इनकी, जब इनमें से सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन बारल मैग्नीशियम ग्लूकोनेट की है, लेकिन ये कि अच्छी एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये टारगेटेड हैं, यानी कि ये आपकी स्पेसिफिक बीमारी को सिर्फ हम वेट लॉस नहीं कर रहे, सिर्फ हम मैग्नीशियम नहीं ठीक कर रहे, जो साथ दूसरी भी चीजें वो भी ठीक हो जाती है। और जो होती है ना मेडिसिन, उसके अंदर बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप एक दवाई लें और उससे आपके 2-3 मसले एक साथ हल हो जाएं, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और खासतौर पे जो वेट लॉस करना चाहते हैं और उनका वो हो जाता है, स्टॉल हो जाता है ना, रुक जाता है, उनको समझ नहीं आती, उन्होंने विटामिन डी भी चेक कर लिया, आयोडीन भी चेक कर लिया, सॉल्ट भी चेक कर लिया, पोटेशियम भी चेक कर लिया, तो फिर ये है कि ये मैग्नीशियम जो होता है ना, या आपने की है डाइट की और अब आपको कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, सुस्ती नकाहत बहुत ज्यादा हो रही है, तो इट इज अ गुड आइडिया कि अगर आप अपना मैग्नीशियम जो है ना वो चेकअप करा लें। इसके बारे में मजीद अगर आपके जहन में कुछ सवालात हों तो वो कर लें। बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।